नमस्कार। मौजूदगी एक नए वार्ड में है और यहाँ से प्रत्याशी हैं वीर सावरकर नगर वार्ड क्रमांक 1 से पार्षद पद के प्रत्याशी हैं संदीप साहू जी। सीधे उनसे जुड़ता हूँ और आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आप नए रूप से जुड़े हैं हमारे चैनल से तो एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि मैं पहला ऐसा क्रिएटर हूँ जो कि सबसे ज़्यादा इंटरव्यू दिखाने वाला रायपुर में क्रिएटर बना। अब तक आप 150 प्रत्याशी का इंटरव्यू मेरे चैनल पर देखे हैं और ये सिलसिला रुकेगा नहीं जब तक पोलिंग बूथ तक मैटर चला नहीं जाता है। यानी कि आचार संहिता का जो तत्वाधान होता है कि उसके बाद वोटिंग से पहले तक जब तक परमिशन रहेगा तब तक इंटरव्यू चलता रहेगा, जारी रहेगा। हमारे साथ सीधे वीर सावरकर नगर से वार्ड क्रमांक 1 से पार्षद के लिए संदीप साहू जी जुड़ रहे हैं। नमस्ते। नमस्ते भाई। कैसे हैं भैया? बढ़िया बढ़िया। प्रचार प्रसार कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया। आपसे ये जानना चाहता हूँ भाई, थोड़ा सा रुको ना। कैसा चल रहा है प्रचार प्रसार? बहुत बढ़िया चल रहा है। और एक बार के जीते हुए और तीसरा ये चुनाव है, अनुभव का भंडार है आपके पास और जनता को एक ऐसा ही नेता चाहिए जो नौसिखुआ ना हो, उनके पास अनुभव हो, काम करवाने का क्षमता हो, आगे से काम कैसे करवाना है उसका भी एक्सपीरियंस हो। क्योंकि एक बार तो अच्छा ये मैं जानना चाहता हूँ संदीप भाई आपसे कि आपने पहली बार में कुछ ऐसा कार्य बताइए ना जो आपने वार्ड को किया। देखिए, जब पहली बार मैं चुनाव 2015 में चुनाव जीता और 2015 से 2020 तक मेरा कार्यकाल रहा है। उसमें हमने जैसे स्वास्थ्य के प्रति, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, इन तीनों मुद्दों को लेकर हमने काम किया है। जैसे सुरक्षा के लिए हमने यहाँ पे कबीर नगर में हमने थाना खुलवाया, स्वास्थ्य के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया। आज हमारे अटारी में, हमारा वार्ड भी बहुत बड़ा वार्ड आता है, इसमें हीरापुर और अटारी हमने 2 जगह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना किया। शिक्षा के लिए ITI कॉलेज, साइंस कॉलेज और जो हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं थे, सब आपके द्वारा किया हुआ था? हाँ जी, हमारे कार्यकाल में हुआ है। जैसे 2015 से 2020 के कार्यकाल में हुआ है। और ITI कॉलेज जो है ITI कॉलेज का भी निर्माण हमने कराया, साइंस कॉलेज का निर्माण हमने कराया। साथ ही साथ यहाँ पे जो हॉस्टल की फैसिलिटी है वो भी हमने कराया है। तो स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा, ये तीनों जो मतलब कार्य को लेके जनता, जो आपकी वार्ड क्रमांक 1 की जनता है, उनके पास संदीप जी से कोई शिकायत नहीं है कार्य को लेके। हाँ, लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहेंगे पिछले बार कौन जीत के आए थे? पिछले बार ये वार्ड महिला वार्ड हुआ था। महिला वार्ड में कौन से पार्टी के थे? वो भाजपा के थे। वो 5 साल कैसा देखा आपने? संतुष्टिजनक रहा? देखिए, संतुष्टिजनक नहीं रहा है। 5 साल उनका बहुत निष्क्रिय जो पार्षद के रूप में जो कहा जाता है, क्योंकि हमने चुनाव हारने के बाद भी 5 साल जनता के बीच में रहा है और जनता के बीच में रह के जो हमने काम किया है और उन्हीं उपलब्धियों को जो हम लेकर आज चुनाव लड़ रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ने हमको विश्वास जो जताया हमारे ऊपर, तो इसी कारण मुझे टिकट मिला है कांग्रेस पार्टी से और मैं चुनाव में मैदान में हूँ। मैं भैया हम सीधे आपसे जानना चाहते हैं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलिएगा, जितना आपने प्रथम बार आके काम किया, क्या इस 5 साल में वो काम आपको दिखाई देने को मिला? नहीं, मैंने बताया ना, निष्क्रिय पार्षद जो हमारे जो हमने पिछले 5 साल में आप जो बोल रहे हैं ना वो बड़ा बात है। आप कॉलेज की बात कर रहे हो, ITI की बात कर रहे हो, स्वास्थ्य केंद्र की बात कर रहे हो। ये बहुत मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब खाने जैसा काम है, ये मील का पत्थर होता है। बहुत लोग जीत के आते हैं तो रोड और नाली तक ही रहते हैं, लेकिन कॉलेज तक तो पहुँच ही नहीं पाते। देखिए, मूलभूत सुविधाएं तो पार्षद का काम तो मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी है, सड़क है, सफाई है, ये तो रहता ही। साथ ही साथ जैसे वार्ड का विकास कैसे हो, एक समग्र विकास, अगर अपने को वार्ड का विकास करना है तो स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, इन तीनों दृष्टिकोण पे काम करना होगा। आपका मतलब तकिया कलम में स्लोगन है स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा? नहीं, तकिया कलाम नहीं। देखो, तकिया हमने काम किया है। मतलब आपका स्लोगन है? नहीं, हाँ, स्लोगन है। हाँ, जी। और हमारा वही है कि आप रोड, नाली, सफाई तो होती रहेगी, लेकिन एक जो परमानेंट जो काम रहता है, जैसे हमने स्कूल जो उन्नयन कराया है। यहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं था, सिर्फ मिडिल स्कूल से शिक्षा होती थी। यहाँ से 10 किलोमीटर लोग दूर जाते थे, जो बच्चे हैं 10 किलोमीटर चल के हायर सेकेंडरी स्कूल में जाते थे। मैं सबके लिए बोलता हूँ, जो भी लोग चुनाव में खड़े हैं और जो स्टूडेंट इस वीडियो को देखते हैं या फिर जो जीत के आए हुए हैं, जो भूतपूर्व पार्षद हैं, उनसे भी एक बात बोलना चाहता हूँ। ये बड़ा कॉमन सा बात है, सब लोग बोलते हैं मैं नाली कर दूंगा, मैं रोड कर दूंगा, मैं लाइट कर दूंगा। ये सब काम है ही नहीं। मैं इसको काम की श्रेणी में नहीं मानता। ये तो मेरे झगड़ा करने से सरपंच जी भी लगवा देंगे, है कि नहीं? ये चंदा करके भी लगाया जा सकता है। मैं इसको काम की श्रेणी में नहीं रखता हूँ संदीप भाई। लेकिन स्कूल है, स्वास्थ्य केंद्र है कि नहीं, किसी का पेंशन करवाना, ये सब काम की श्रेणी में मैं रखता हूँ। लेकिन आपने कॉलेज और सेकेंडरी स्कूल की बात की, एक बार रिपीट करना चाहता हूँ कि 10 किलोमीटर दूर बच्चे पढ़ने जाते थे और वो उनका जो हुआ, समझ रहे हो? आज मुझे लगता है कि उसमें स्थानीय कितने बच्चे पढ़ते होंगे? पूरे स्थानीय बच्चे हैं। जो जैसे अब हायर सेकेंडरी स्कूल हमने यहाँ खुलवाया और हमारा वार्ड बहुत बड़ा वार्ड है,
अगर गवर्नमेंट अगर हायर सेकेंडरी स्कूल, दो हायर सेकेंडरी स्कूल है इस वार्ड में, और हायर सेकेंडरी स्कूल के बाद बच्चों को अगर कॉलेज की अगर सुविधा मिल रही तो कॉलेज की सुविधा भी यहाँ मिल रही है। तो टोटल जो एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत काम किया है, जिसमें यहाँ के बच्चे हायर सेकेंडरी स्कूल से निकल कर यहीं पे उनको 10 किलोमीटर वाला मामला पूर्णतः खत्म हो गया है। पूरे वार्ड में ही सब चीज़ की सुविधा है। यहाँ पे कॉलेज की सुविधा है, अगर बच्चे कोई ITI कॉलेज करना चाहता है ITI की सुविधा है, वहाँ पे हॉस्टल की सुविधा दिया गया है। इवन आपके पास अगर हॉस्टल आपके रहने की व्यवस्था अगर चाहिए तो हॉस्टल भी की सुविधा दिया गया है यहाँ पे। अच्छा, कुछ तो देखा होगा 5 साल में, इस वाले 5 साल में कोई तो ऐसा चीज़ होगा जो आपको लगता होगा कि इस बार का जो पीड़ा होगा, जैसे कि बहुत सारा फेरिस्त होगा कि ये काम है, ये काम है, ये काम है ना, समस्या बहुत होगा, लेकिन वो ऐसा 2 कार्य कौन है जो पिछले 5 साल में दीपक साहू का सबसे बड़ा पीड़ा बना, दुख बना कि यार मैं रहता तो अब तक इसको निपटा देता? देखिए, मैंने वार्ड में बताया कि हमने काम तो बहुत सारे कराए थे, लेकिन जो विगत 5 साल में जो बीता है वो बहुत ही सीखा था, बिका है निष्क्रिय जो पता। और हम तो इवन ये बोल रहे हैं कि हमारा जो अगर हम 5 साल और रहते तो पर्यावरण के प्रति जागरूक करते लोगों को। हाँ, ग्रीन डी हमारा एक एम लेके चल रहे हैं कि आने वाले 5 साल में जो वार्ड नंबर 1 है, हर गली मोहल्ले में ग्रीनरी, जहाँ पे पर्यावरण से हम जूझ रहे हैं, क्योंकि हमारा फैक्ट्री इलाका जो है, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ पड़ती है, तो इंडस्ट्रियल एरिया है, तो जो ग्रीनरी होनी चाहिए पूरे वार्ड में, एक हरा भरा माहौल होना चाहिए, जहाँ पे हमें टेम्परेचर जो है यहाँ पे जैसे 45 डिग्री है, तो अगर ग्रीनरी रहेगी तो कम से कम 5 से 10 डिग्री का जो फ़र्क पड़ना चाहिए। तो आने वाले समय में हमारा उद्देश्य रहेगा कि जो वार्ड में जो ग्रीनरी है, जो पर्यावरण के प्रति हमको जागरूक लोगों को करना है, और जो चाहे मेन रोड हो चाहे किसी गली के रोड हो, वहाँ पे हम ग्रीनरी की व्यवस्था करें। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, सबसे इम्पोर्टेंट, इस सब सवालों से ऊपर बेटियों की सुरक्षा के लिए क्या सोचे संदीप साहब? देखिए, अभी आपने देखा है कि विगत अभी जब से भाजपा की सरकार आई है, इन 1.5 सालों में बहुत सारे क्राइम बढ़े हैं, जिसमें नशा है और बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं। हमने अभी हमारा एक उद्देश्य रहेगा कि हमारे यहाँ तो कबीर नगर में एक थाना का निर्माण तो किया गया है, लेकिन आने वाले समय में हम जो अपना जो पर्टिकुलर वार्ड नंबर 1 वहाँ जरवाया एक सेंटर पड़ता है, जिसमें अटारी, हीरापुर, जरवाया आते हैं। तो हमने जरवाया में जो है कि चौकी का हमको निर्माण कराना है, जिसमें चौकी के निर्माण होने से क्राइम में कमी आएगी। और रही बात महिलाओं की सुरक्षा के लिए, तो हम ऐसे समूह का निर्माण करेंगे जिसमें महिलाएं इस समूह का संचालन करेगी, और संचालन करने के साथ साथ जो भी किसी हेल्पलाइन नंबर हम अपना जारी करेंगे, जिसमें कोई भी महिला हो या हमारी बेटियां हो, उस हेल्पलाइन नंबर में अपना कॉल करके हमसे मदद मांग सकती है। वार्ड की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक बार का कमाया हुआ विश्वास था। अच्छा, दूसरे बार एक बात बताइए सर, कितने से आते रह गए, क्या हो गया? दूसरे बार में कितने का अंतर से हार गए आप? देखिए, कुछ 690 वोट हमारा माइनस रह गए थे उसमें जी, क्योंकि परिसीमन जो हुआ, तो परिसीमन में जो हमारा पर्टिकुलर जो हमारा एरिया रहता है, नए वोटर है, और हमारे जो पुराने वोटर हैं वो लगभग हमारे 1000 वोटर कट गए थे। अब दोबारा वो हमारे वोटर जुड़ गए हैं, तो इससे हमको बेनिफिट मिलेगा। और आने वाले समय में जनता से अपील करना चाहूँगा, आम जिंदगी में जब आप नेतागिरी नहीं करते हैं, सिर्फ सामाजिक कार्य करता रहे जब 5 साल आप, ठीक है ना, तब क्या किया लोगों के लिए, मतलब तब भी क्या लगे रहे समाज? देखिए, हमारा शुरू से हमारा फैमिली बैकग्राउंड रहा है कि समाज की सेवा करना। हम जब राजनीति में नहीं थे तो हमारे परिवार से राजनीति में सबसे थे, और समाज सेवा करना, राजनीति नहीं करना, हमको समाज सेवा करना है। और समाज सेवा के उसमें हम लोग लगातार समाज सेवा करते हैं, हमारा पूरा परिवार समाज सेवा करता है। जब मैं 26 साल की उम्र में 25 साल की उम्र में पहली बार पार्षद बना, तो एक नवयुवक को पार्टी ने जो टिकट दिया, तो उसमें हमने विश्वास कायम किया और जीत के आए थे। तो हमारा समाज सेवा के प्रति हमेशा रुझान रहा है, और हम चुनाव हारने के बाद भी 5 साल समाज सेवा करते रहे हैं। अंतिम कुछ शब्द वार्ड वासियों के लिए क्या संदेश है? देखिए, वार्ड वासियों से मैं अपील करना चाहूँगा, क्योंकि हमें अभी इस वर्ष जो है बुजुर्गों का जो हमारा आशीर्वाद है, युवाओं का जो साथ है वो मिल रहा है। मैं तो भटक ही गया था कि हमारे साथ गार्जियन भी है। कैसे देखते हैं इनके जीवन शैली को, कैसे इंसान है, क्या कुछ नज़र आता है, कितना कैपेबिलिटी है दस्तूर और सूरत बदलना, क्या पॉसिबल कर पाएंगे संदीप साहब? बिल्कुल कर पाएंगे, 100%। पहले भी दिखाया है, दिखाया भी है, और 5 साल भी किया है, और अभी भी करेगा, है ना? क्या नाम है सर आपका? गजानंद चुपकर। थैंक यू। हाँ भैया, वार्ड वासियों को संदेश क्या देना चाहिए? देख लिए, वार्ड वासियों को संदेश यही रहेगा कि ये आपका बेटा, आपका संदीप साहू आज चुनाव मैदान में है, और जैसे हमने पिछले अपने कार्यकाल में काम किया है, और पार्षद नहीं रहते भी आप लोग का काम किया है, तो 24 आवर्स 7 डेज
आपका ये संदीप साहू हमेशा आपके लिए तत्पर रहेगा। आप हमें भरपूर अपना आशीर्वाद दीजिए और वोट में तब्दील कीजिए और प्रचंड बहुमत से हमें जीत दिलाइए। अभी आप सुन रहे थे वीर सावरकर नगर में मेरी मौजूदगी है। वार्ड क्रमांक 1 से पार्षद प्रत्याशी हैं संदीप साहू जी, कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये श्रीमती दीप्ति प्रमोद दुबे जी जो कि रायपुर महापौर प्रत्याशी हैं, उनके सिपाही हैं। तो आप इनके बारे में क्या सोचते हैं और इनका जो पहले का कार्यकाल रहा था, अगर वास्तव में पहले से कोई जानने वाले दर्शक देख रहे हैं और तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, पूछिएगा और इनके बारे में भी राय दीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए संदीप भाई कोटि कोटि प्रणाम है आपको स्वीकार करने के लिए। धन्यवाद। लेकिन ये भी है कि 3 बार हम लोग घूम के गए आपके पास से। देखिए बिजी शेड्यूल रहता है हमारा, क्योंकि मैं बहुत कम समझ सकता हूँ, सांस ले, अब तभी तो खाना भी वक्त पे नहीं। जी बहुत कम समय मिला है। 7-8 दिन का जो हमको समय मिला है नामांकन भरने के बाद, इवन 10 दिन का समय मिला है। 11 को वोटिंग है सर, 11 को उस हिसाब से तो अब 4 ही दिन 5 दिन बचे। तो मैं कहीं और मिलूंगा। इसी के साथ जय हिंद।